हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम मनी वर्मा। आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर टेक क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है डिजिटल फाइनेंस टूल्स एंड एप्लीकेशन, इस चैप्टर से संबंधित टॉप 50 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा जो कि त्रिभुज एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। इस क्लास से आपको 10 से 15 क्वेश्चन इसी क्लास से देखने को मिलेंगे क्योंकि इस चैप्टर से त्रिभुज एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है हमारा KYC। KYC की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए है नो योर कस्टमर, ऑप्शन बी है नो योर कैश, ऑप्शन सी है नॉलेज ऑफ योर कस्टमर, ऑप्शन सी ठीक है, ऑप्शन डी है हमारा नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर ए है नो योर कस्टमर। तो KYC की फुल क्या, नो योर कस्टमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण में सहायता करता है। ऑप्शन ए है OMR, ऑप्शन बी OCR, ऑप्शन सी बी बार कोड रीडर, मतलब BCR की फुल फॉर्म क्या होती है, बार कोड रीडर होती है हमारी। ऑप्शन डी MICR। MICR की फुल फॉर्म क्या, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OMR की फुल फॉर्म क्या, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन स्लैश रीडर, क्योंकि OMR की फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रीडर भी होती है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन भी होती है। ठीक है, तो ज़्यादा पूछी जाती है वो OMR की फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रीडर होती है। OCR की फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर डी MICR। ये हमारे बैंकों में यूज किया जाता है MICR। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो हमारा MICR में अंक होते हैं वो हमारे 9 अंक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 MMID का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए मोबाइल मनी आइडेंटिफाई, ऑप्शन बी मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन, इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। क्या है, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 मोबाइल बैंकिंग से संभव है। मोबाइल बैंकिंग से क्या संभव है। ऑप्शन ए है बैंकों की बचत राशि देखना, बिजली बिल भुगतान, फंड ट्रांसफ़र। ठीक है, मतलब मोबाइल बैंकिंग से क्या क्या संभव है। तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। ठीक है, क्योंकि हम बैंकों की बचत राशि दे सकते हैं, बिजली का बिल का भुगतान कर सकते हैं इसी से मोबाइल बैंकिंग से, और फंड ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, मतलब दूसरों को भी पैसा भेज सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बैंक द्वारा ब्याज दिया जाता है, मतलब जब हम बैंक हमें किस पर ब्याज देती है। ऑप्शन ए लोन्स पर, ऑप्शन बी डिपॉजिट पर, ऑप्शन सी ट्रांजैक्शंस पर, ऑप्शन डी विड्रॉल पर। तो जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो वो हमें जो हम डिपॉजिट करते हैं उस पर हमें ब्याज देती है। ठीक है, जो हम पैसे जिस पर जमा करते हैं बैंक में। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी डिपॉजिट। क्या, ऑप्शन नंबर बी क्या है, डिपॉजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इंटरनेट बैंकिंग का कार्य नहीं है। इंटरनेट बैंकिंग का कौन सा कार्य नहीं है। ऑप्शन ए खाते से नकद धन निकालना, ऑप्शन बी खाते का विवरण देखना, ऑप्शन सी ऋण लेने के लिए आवेदन, ऑप्शन डी है हाल ही में धन का विवरण देखना। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। जो हमारी इंटरनेट बैंकिंग होती है उसमें खाते से नकद धन निकालना। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि हम इंटरनेट बैंकिंग थ्रू डायरेक्ट कैश नहीं निकाल सकते, नकद निकासी नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इसलिए हमें बैंकों की ज़रूरत होती है। किस लिए हमें बैंकों की ज़रूरत होती है। ऑप्शन ए ऋण लेने हेतु, ऑप्शन बी ब्याज प्राप्त करने हेतु, ऑप्शन सी रुपये सुरक्षित रखने के लिए, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। जो बैंकों की हमारी ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि हम इससे ऋण भी लेते हैं, लोन भी लेते हैं
उस समय ब्याज, अगर हम पैसे जमा करते हैं उसके अंदर तो हमें ब्याज भी प्राप्त होता है, और हमें हमारे पैसे सेफ्टी से वहाँ पर रखते हुए हैं, अपने पैसे सेफ्टी से रखते हैं वहाँ पर। ठीक है, अपने पैसे क्या सुरक्षित रखते हैं हम, वहाँ बैंक में जमा कर देते हैं। तो हमारी सुरक्षा के लिए भी उपयोग किया जाता है, रुपये की सुरक्षा करने के लिए भी, ब्याज प्राप्त करने के लिए भी, और ऋण लेने के लिए भी। तो इसके जो ये सभी हैं, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा पहचान के सत्यापन से संबंधित दस्तावेज है? ऑप्शन ए है ड्राइविंग लाइसेंस, ऑप्शन बी पासपोर्ट, ऑप्शन सी पैन कार्ड, या ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, ये सभी। क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस भी हमारा पहचान के सत्यापन से संबंधित दस्तावेज है, पासपोर्ट भी, पैन कार्ड भी, ठीक है, अगर यहाँ आधार कार्ड होता आधार कार्ड भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एटीएम डेबिट कार्ड पर मुद्रित संख्या में कितने अंक होते हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन नंबर डी 10। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है 16। जो चाहे वो एटीएम का मतलब चाहे डेबिट कार्ड हो या फिर क्रेडिट कार्ड हो, उसमें जो मुद्रित संख्या होती है, उसमें जो नंबरों की संख्या होती है वो हमारी 16 होती है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड में भी और डेबिट कार्ड में भी कितने 16 अंक होते हैं उसमें। और जो हमारे 12 अंक होते हैं, ये 12 अंक ये हमारे किस में होते हैं? आधार कार्ड में होते हैं। किसमें? आधार कार्ड में। जो 10 अंक होते हैं ये हमारे पैन कार्ड में होते हैं। 10 अल्फा न्यूमेरिक होते हैं। ठीक है, इसमें हमारे लेटर्स भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं। तो इसमें कितने होते हैं डिजिट? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आरटीजीएस में टी का क्या अर्थ है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या है। तो आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है हमारी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, क्या है? आर फॉर रियल, टी फॉर टाइम, जी फॉर ग्रॉस, एस फॉर सेटलमेंट। तो क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो इसलिए रियल टाइम, तो टी का मतलब क्या है? टाइम से। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, आधार से आशय है। आधार से क्या आशय है? ऑप्शन ए UIDAI AI द्वारा जारी, ऑप्शन बी 12 अंकों का संख्या कार्ड होता है, चाहे UIDAI द्वारा जारी है, जारी प्रमाण पत्र है, या ऑप्शन बी 12 अंकों की संख्या का कार्ड है, ऑप्शन सी एक बचत खाता है, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो पहले इसमें UIDAI जा रहा है, ये भी बात सही है। जो हमारे आधार कार्ड में नंबर होते हैं वो 12 होते हैं, ये भी सही है। आधार कार्ड हमारा एक बचत खाता है, ये हमारा गलत है। ठीक, ए और बी इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी बोथ, मतलब ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बैंक में खाता खोलने के लिए KYC मापदंडों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में किन दस्तावेजों को आधारित रूप से वैध माना गया है? मतलब जब हम KYC करवाते हैं तो उसमें कौन कौन से मूल दस्तावेज लगते हैं, तो उसके लिए कौन कौन से मूल दस्तावेज इस जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें कौन सा वैध है? ऑप्शन ए आधार नंबर, ऑप्शन बी पासपोर्ट, ऑप्शन सी पैन का मतलब है पैन कार्ड, ऑप्शन डी ये सभी। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। KYC के लिए हम इन सभी का यूज कर सकते हैं, इन सभी दस्तावेजों का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, QR कोड का प्रयोग पहली बार कब हुआ? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1964, ऑप्शन डी 1965। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी 1994। क्या है? 1994। ठीक है, अगर मैं 64 बोला तो वो मिस्टेक से बोल दिया। इसका जो राइट आंसर है वो 19, ऑप्शन सी है 1994। ठीक है, 1994। और इसमें QR कोड हमारा क्या है? ये क्वेश्चन पूछा था कि QR कोड 1 डायमेंशन होता है, 2 डायमेंशन होता है, या फिर 3 डायमेंशन। तो हमारा जो QR कोड होता है वो हमारा क्या 2D होता है, ये 2 डायमेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, DFT का पूरा नाम क्या है? DFT, ऑप्शन ए है डिजिटल फाइनेंस टूल्स, ऑप्शन बी डिजिटल
डायनेमिक टूल्स, ऑप्शन सी डायनेमिक फाइनेंशियल टूल्स, या ऑप्शन नंबर डी नन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्रेडिट कार्ड क्रेडिट करना किससे संबंधित है? जो क्रेडिट करना है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बैंक में पैसा जमा करना, ऑप्शन बी कैश निकालना, ऑप्शन सी डेबिट करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, किसी में क्रेडिट करना का मतलब होता है बैंक में पैसे जमा करना। क्या होता है? बैंक में पैसे जमा करना। इसका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर ए है। क्रेडिट करना का मतलब है बैंक से पैसे जमा करना, बैंक में पैसे जमा करना। क्या? बैंक में पैसे जमा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ITZ मतलब इट्स कैश किस बैंक द्वारा मोबाइल वॉलेट है? ऑप्शन ए फाइनेंशियल मिनिस्ट्री, ऑप्शन बी SBI, ऑप्शन सी RBI, ऑप्शन डी GOI। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर इसका ए ऑप्शन नंबर बी है SBI। क्या है? SBI। ऑप्शन बी इसका SBI का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बैंक द्वारा ब्याज लिया जाता है। बैंक हमसे किस पर ब्याज लेती है? जमा पर, जो पैसे जमा करते हैं उस पर ब्याज लेती है। ऑप्शन बी ऋण पर, जो हम बैंक से ऋण लेते हैं उस पर ब्याज हमें देना पड़ता है। ऑप्शन सी दोनों पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी ऋण पर। जब हम बैंक से ब्याज लेते हैं तो जब हम बैंक से ऋण लेते हैं तो बैंक हमसे ऋण पर ब्याज लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मैस्टो कार्ड नंबर में कितने अंक होते हैं? जो मैस्टो कार्ड होता है हमारे उसमें कितने अंक होते हैं? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 18। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 19। मैस्टो कार्ड में हमारे 19 नंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, IMEI का पूरा नाम क्या है? IMEI नंबर हमारे कितने डिजिट का होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो हमारा IMEI नंबर होता है ये हमारा 15 डिजिट का होता है। कितने? 15 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का होता है? 15। वही अगर इधर हमारा फ़ोन चोरी हो जाता है या खो जाता है तो उसे ढूंढने के लिए भी हम IMEI नंबर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है न, तो इसकी जो फुल फॉर्म है हमारी वो हमारी इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। क्या है? इक्विपमेंट आइडेंटिटी। मोबाइल इंटरनेशनल, I फॉर इंटरनेशनल, M फॉर मोबाइल, E फॉर इक्विपमेंट, I फॉर आइडेंटिटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ठीक है, इसमें कितने डिजिट होते हैं? 15। ये मोबाइल को हमारा मोबाइल चोरी हो जाता है तो उसे ट्रैक करने के लिए हम IMEI नंबर का यूज़ करते हैं, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लेता है कि इसमें कितने डिजिट होते हैं, कितने अंक होते हैं और ये किस लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन गए आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्रेडिट कार्ड को और किस नाम से जाना जाता है? क्रेडिट कार्ड को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सॉफ्ट मनी, ऑप्शन बी इजी मनी, ऑप्शन सी हार्ड मनी, ऑप्शन डी प्लास्टिक मनी। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है। क्रेडिट कार्ड को हम प्लास्टिक मनी के नाम से ही जानते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, चिकित्सालय में ऑनलाइन पंजीकरण किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन ए इंटरनेट, ऑप्शन बी कैल्क, ऑप्शन सी SMS, ऑप्शन डी HMIS। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी HMIS। HMIS इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, फुल फॉर्म ऑफ UIDAI। जो हमारा UIDAI होता है ये हमारा आधार कार्ड जारी करता है। क्या करता है? आधार कार्ड जारी। आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं?
12 डिजिट होते हैं, कितने 12 अंक होते हैं हमारे, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म जो होती है हमारी वो होती है यूनिफाइड यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये हमारा आधार कार्ड जारी करता कौन, UIDAI। क्या UIDAI हमारा आधार कार्ड जारी करता, आधार कार्ड जारी करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, बैंक बचत जमा पर ब्याज दिया जाता है। कहने मतलब है जो बैंक बचत जमा पर ब्याज कितने महीने में देती है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में, ठीक है। तो ऑप्शन ए है तिमाही, तिमाही का मतलब 3 महीने, बी ऑप्शन बी है छमाही, छमाही का मतलब 6 महीने में, ऑप्शन सी प्रति माह मतलब प्रति माह मतलब एक हर महीने, या ऑप्शन नंबर डी वार्षिक 1 साल में। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, तिमाही। हर तीसरे महीने में बैंक हमें जो हम जमा करते हैं उस पर हमें ब्याज देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्या डायल करके आप USSD सेवा का लाभ उठा सकते हैं। ऑप्शन ए *121#, ऑप्शन बी *99#, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी *123##123#। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी *99##. तो USSD जो हमारा USSD होता है इसकी जो फुल फॉर्म होती है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा होती है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी फुल फॉर्म। और आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है त्रिपल एग्जाम के लिए, क्लास को पूरा देखना, ठीक है। आपको इस आपकी एग्जाम में इस चीज़ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। एक ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, भीम का पूरा नाम क्या है, भीम की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ऑप्शन बी भारतीय इंटरफेस मनी, ऑप्शन सी इंटरनेशनल बैंकिंग पेमेंट, ऑप्शन डी भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आज की क्लास के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, QR कोड को कब और किसने विकसित किया। जो यहाँ QR कोड होता है, ठीक है, QR कोड की फुल फॉर्म है क्विक रेस्पॉन्स कोड। क्या है, क्विक रेस्पॉन्स कोड। इसे हमारे डेंसोवेब कंपनी थी जापान की, उसने 1994 में लॉन्च किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, डेंसोवेब 1994 मतलब 1994 में। ये किस देश की कंपनी है, जापान की, ठीक है। QR की फुल फॉर्म क्या है, क्विक रेस्पॉन्स। इसके थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन, QR कोड होता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, QR कोड में कितने नंबर संग्रहित किए जा सकते हैं। कहने मतलब है QR कोड में कितने नंबर हम संग्रहित कर सकते हैं, उसके अंदर शामिल कर सकते हैं। ऑप्शन ए है, या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं, कोई सीमा नहीं है। तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। राइट आंसर इसका जो क्या है ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, QR कोड में कितने अल्फा न्यूमेरिक अक्षर होते हैं, उसमें टोटल पूछा गया था, इसमें कितने कुल अल्फा न्यूमेरिक कितने होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर है इसका। क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, नकदी धन निकासी के लिए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं। नकदी धन निकासी निकालने के लिए हम क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का यूज कर सकते हैं। ऑप्शन ए ट्रू, या ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए ट्रू। हम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों का यूज कर सकते हैं नकद निकासी करने के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, पॉकेट वॉलेट किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया था। जो पॉकेट वॉलेट था हमारा ICICI बैंक द्वारा जारी किया गया था। सबसे पहले किसने पॉकेट वॉलेट जारी किया था, ICICI बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31,
एटीएम से क्या हास्य है? एटीएम से क्या हास्य है? ऑप्शन ए बैंकों की शाखाएं, ऑप्शन बी बैंकों में स्टाफ मुक्त काउंटर, ऑप्शन सी बिना स्टाफ के नकदी लेन देन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर ए बैंकों की शाखाएं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, पैन का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए एक काइंड ऑफ अकाउंट, ऑप्शन बी परमानेंट अकाउंट नंबर, ऑप्शन सी पोजीशन अकाउंट नंबर, ऑप्शन डी प्राइमरी अकाउंट नंबर। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर इसका राइट आंसर होगा पैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक ठीक हाँ, पैन का क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर। और एक फुल फॉर्म होती है पैन की पर्सनल अकाउंट नंबर। क्या होता है? पर्सनल अकाउंट नंबर। और इसमें जो फुल फॉर्म पूछी गई है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा परमानेंट अकाउंट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33, व्यक्तिगत लोन किसी व्यक्ति के पैसे या व्यापार के कार्य पर दिया जाता है। ऑप्शन ए है सही या ऑप्शन नंबर बी गलत। व्यक्तिगत लोन है किसी व्यक्ति के व्यापार के कार्य के लिए दिया जाता है, सही है गलत? तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, सही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, नाबार्ड किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बैंक से, ऑप्शन बी ऋण देने वाली संस्था से, ऑप्शन सी ऋण लेने वाली संस्था से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी ऋण देने वाली संस्था से। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है त्रिपल के एग्जाम में। ऑप्शन ऑप्शन क्या है इसका? हमारा बी राइट होगा, ऑप्शन बी ऋण देने वाली संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 35, AEPS क्या? AEP ऑप्शन ए है हमारा एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट सिस्टम, ऑप्शन बी आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी आधार प्रीमियम इनेबल सिस्टम, ऑप्शन डी आधार पेमेंट इनेबल सिस्टम। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा जो हमारे AEPS के फुल फॉर्म होती है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। क्या होती है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार कार्ड द्वारा हम बैंक से हमारे जो BC पॉइंट होते हैं इससे हम पैसे का लेन देन करते हैं बायोमेट्रिक द्वारा। तो उसमें जो यूज किया जाता है हमारा जो हमारा पेमेंट इंटरफेस होता है वो AEPS होता है, AEPS आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 36, क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले OTP में कितनी संख्या होती है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन नंबर डी 8। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 37, OTP की समय सीमा कितनी होती है? OTP की समय सीमा कितनी होती है? ऑप्शन ए 5 मिनट, ऑप्शन बी 10 मिनट, ऑप्शन सी 30 मिनट या ऑप्शन नंबर डी नन, इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 10 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, OTP कहाँ भेजा जाता है? OTP कहाँ भेजा जाता है? ऑप्शन ए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर, ऑप्शन बी पंजीकृत ईमेल पर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों पर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। किसी भी मोबाइल पर किसी भी मोबाइल पर भेज सकते हैं हम OTP। या उसका ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, ए और बी दोनों। OTP जो हमारा चाहें तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाएगा या फिर रजिस्टर्ड ईमेल पर, ठीक है, किसी भी फ़ोन पर नहीं सकता। तो ये तो हमारा गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा इस पर भी जाता है इस पर भी, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, ए और बी दोनों।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, रुपए को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने का माध्यम है। ऑप्शन ए डिमांड ड्राफ्ट, ऑप्शन बी चेक, ऑप्शन सी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हम चेक के माध्यम से पैसे भेज सकते हैं और डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भेज सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दोनों, इसके द्वारा भेज सकते हैं और चेक के द्वारा भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में प्रथम एटीएम लगाया गया था। भारत में प्रथम एटीएम लगाया गया था। ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1987, ऑप्शन नंबर डी 1990। इस क्वेश्चन का जवाब आप देना कि इसका राइट आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको नहीं पता हो तो आप कमेंट में बताना, मैं उसका इसका क्वेश्चन का राइट आंसर बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, यूपीआई से क्या आशय है। यूपीआई कहने मतलब है यूपीआई की फुल फॉर्म से मतलब है यहाँ पर जो हमारा यूपीआई की फुल फॉर्म होती है वो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होती है। क्या होती है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जो हमारा यूपीआई है ये 2016 में लॉन्च किया गया था। 2016 में, और ये किसने लॉन्च किया था? ये हमारा लॉन्च किया गया था ये हमारा एनपीसीआई द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? एनपीसीआई द्वारा लॉन्च किया गया था किसे? यूपीआई सेवा को। तो जो एनपीएससीआई कब लॉन्च किया था? ये हमारा 2008 में आया था। क्या 2008 में क्या हुआ था? एनपीसीआई। और यूपीआई 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित का प्रयोग बैंकों में चेक और ड्राफ्ट में किया जाता है। निम्नलिखित में किसका प्रयोग बैंकों में चेक और ड्राफ्ट के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए सीपीयू, ऑप्शन बी बारकोड, ऑप्शन सी ओएमआर, ऑप्शन नंबर डी एमआईसीआर। यहाँ पर जो सीपीयू है इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, जिसे हम कंप्यूटर का मस्तिष्क या फिर दिमाग दिल कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? सीपीयू को कहते हैं। उसी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है ओएमआर। ओएमआर की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। जैसे जो हमारी परीक्षा होती हैं, ठीक है, उसमें ओएमआर सीट होती है, उसे चेक करने के लिए हम ओएमआर सीट का ओएमआर उसका यूज़ करते हैं सीट का। ठीक है, ओएमआर सीट होती है हमारी जो परीक्षाओं में ओएमआर सीट का उपयोग किया जाता है, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं और सर्कल में हमें ऑप्शन उसका एक करेक्ट करना पड़ता है, गोला भरना पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा MICR। क्या था? MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, यूपीआई की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? मैंने आपको पहले बता दिया यूपीआई की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। ऑप्शन ए है UIDAI, ऑप्शन बी NPCI, ऑप्शन सी दोनों के द्वारा, ऑप्शन डी नन इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा NPCI। NPCI की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, व्यापारियों द्वारा अपने ग्राहकों की पुष्टि KYC कहलाता है। तो इसका ऑप्शन ए है ट्रू या ऑप्शन बी फॉल्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ट्रू। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एटीएम नहीं करता? ऑप्शन ए नकद जमा, ऑप्शन बी मिनी स्टेटमेंट, ऑप्शन सी नियमित बिल भुगतान, ऑप्शन डी शिकायत। तो जी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए नकद जमा। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है सभी आज की क्लास के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 46, मोबाइल बैंकिंग सेवा है। जो मोबाइल बैंकिंग सेवा है ऑप्शन ए है
भुगतान, ऑप्शन बी बैलेंस की जांच, ऑप्शन सी खाता लेन, मतलब यहाँ पर लेन देन होता है, लेन देन ही हो गया, लेन देन, क्या लेन देन, खाते से लेन देन करते हैं, ये ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, AVRS, AVRS स्टैंड फॉर, AVRS की फुल फॉर्म क्या है? तो जो AVRS की फुल फॉर्म होती है हमारी, वो ऑप्शन नंबर ए है, आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। ठीक है ना, इसका ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी, तो इसमें ऑप्शन इसका ए राइट है, आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। 48, क्वेश्चन नंबर 48 है, QR कोड की फुल फॉर्म क्या है? तो QR कोड की फुल फॉर्म क्या है? क्विक रेस्पॉन्स कोड होती है, क्विक रेस्पॉन्स कोड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, क्विक रेस्पॉन्स कोड। जो हमारा QR कोड होता है, QR कोड ये हमारा 2D होता है, क्या होता है 2D, और D फॉर क्या है डायमेंशन। ठीक है, इसमें हमारे 2 आयाम होते हैं, किसमें? QR कोड में, 2D 2 डायमेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, IFSC कोड में कितने अंक होते हैं? IFSC कोड में कितने अंक होते हैं? तो IFSC कोड में हमारे 11 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 11 अंक होते हैं। जो पहले जो 4 अंक होते हैं वो बैंक की पहचान करते हैं, जीरो जीरो से अलग करता है। ठीक है, बैंक के ब्रांच कोड्स को। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, IDS का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है, या ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, या ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, या ऑप्शन नंबर डी नन। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, इंस्टीट्यूशन डिटेक्शन सिस्टम, या इंस्टीट्यूशन डिटेक्शन सिस्टम। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगर आपको क्लास मेरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो तो अब ठीक है, तो वो आप क्वेश्चन में कमेंट में बताना, उसका मैं आंसर का जवाब जरूर दूंगा, उस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। धन्यवाद।